नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रिक के शेप और फॉर्म के बारे में बताएंगे, उसका नाम क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, आप एक ब्रिक देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये फुल ब्रिक है। ब्रिक में जो लॉन्ग साइड है हमारा, उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर फेस लिखा हुआ है। और जो हमारा शॉर्ट साइड है, जो कम लंबा है, उसको बोलते हैं हेडर। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिक में गड्ढा है, इसको आप बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का उपयोग ये होता है कि जब भी हम मसाला इसमें डालते हैं तो ये आसानी से बॉन्डिंग बनाता है दूसरे ब्रिक के साथ में। और आप जो कोना देख रहे हो, देखो जहाँ पे उसको एज बोलते हैं या एरिस बोलते हैं। हाफ ब्रिक बेड। ए ब्रिक was cut in half across its width एंड लाइट इन द वॉल स्ट्रक्चर। आप जैसे इस वॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसको देखिए। इसमें क्या है कि जो हमारा एक फुल लेंथ का ब्रिक है, उसको अगर हम आधे से काट देते हैं, हाफ हाफ से काट देते हैं, अगर उसको दो भाग में हाफ हाफ काट काट देते हैं, तो हमारा दोनों भाग क्या रहेगा, हाफ ब्रिक बेड कहलाएगा। थ्री क्वार्टर बेड। ए ब्रिक कट टू थ्री क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ एंड लेट विथ इट्स लॉन्ग नैरो साइड एक्सपोज्ड। आप फिगर में देखिए, जब हम एक ईंट को उसकी लंबाई का एक तिहाई हिस्सा काट देते हैं, तो हमारा जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं थ्री क्वार्टर। और जो दूसरा हिस्सा बचा होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर। आप इसको देखिए फिगर में और आसानी से समझ सकते हैं। क्वीन क्लोजर। ए ब्रिक कट हाफ डाउन इट्स लेंथ। जब भी हम ब्रिक को ब्रिक की लंबाई के समानांतर उसको अगर हम आधे से काटते हैं, तो वह हमारा क्वीन क्लोजर होता है, जिसे आप फिगर में देखिए और आसानी से समझ सकते हैं। किंग क्लोजर। ए ब्रिक कट ए कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स द मिडल पॉइंट्स ऑफ द विड्थ एंड लेंथ ऑफ ब्रिक। आप इसको फिगर में देखिए। इसमें ये बोल कहते हैं, इसमें को जब भी हम एक ईंट को उसके लंबाई के आधे पार्ट से और उसके चौड़ाई के आधे पार्ट से जब उसको हम कट कर देते हैं, तो हमारा उसको हम किंग क्लोजर कहते हैं। बेवल्ड क्लोजर। इन दिस ब्रिक द स्ट्रेचर फेस इज बेवल्ड इन सच ए वे दैट एट वन एंड हाफ बिट एंड ऑन अदर एंड फुल बिट इज मेंटेन। इसमें क्या होता है कि ब्रिक में जो हमारा शॉर्ट एंड होता है, जो हमारा छोटा वाला भाग होता है, उसके हाफ से कटिंग कर मार करके, और दूसरा साइड में फुल चौड़ा रहता है हमारा, तो वहाँ से मार करके अगर उसको काट देते हैं तो ये हमारा बेवल्ड क्लोजर हो जाता है। मीटर्ड क्लोजर। इन दिस ब्रेक द वन एंड it is cut a metered manner that is a 45 degree to 60 degree angle with length. It's shown in the above diagram। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ के हिसाब से एक 60 डिग्री हिसाब से काटते हैं उसको ब्रेक, और कोने से हमारा 45 डिग्री बनाता है, और जो लेंथ से हमारे काटते हो 60 डिग्री बनाता है, वहाँ पे हमारा मीटर्ड जॉइंट होता है। स्क्विंट क्लोजर। इट इज आल्सो कट ब्रिक द पोर्शन ऑफ द कट फॉर्म एंगल एंड अदर द राइट एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉर्नर बी build a some angle and also ornamental purpose। अब फिगर में देखिए इस ब्रिक को, इसको ornamental पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंथ से दोनों साइड से ही एंगल पे काटा जाता है। आप इसको फिगर में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बुल नोज क्लोजर। इट इज अदरवाइज ए स्टैंडर्ड ब्रिक हैविंग वंस एरिस और एज राउंडेड। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज। अब फिगर में देखिए, इस ब्रिक को हम डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं,
और इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रिक होता है उसका एक एज को राउंड सर्कल की तरह उसको कट कर दिया जाता है। तो ये हमारा बुल नोज क्लोजर होता है। Cow nose closure. It is similar to bull nose but has both edges on side rounded. It may be called a double bull nose used to ornamental purpose. तो ये वाला वही हमारा जो क्लोजर है इसको ornamental purpose के लिए यूज करते हैं। आपने पिछला जो हमारा कॉर्नर देखा, ब्लिच क्लोजर देखा, इसमें क्या है, उसमें सिर्फ एक ही तरफ राउंड था, लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो दोनों एज हैं वो दोनों तरफ से ही राउंडेड हैं, तो इसीलिए इसको काउ नोज क्लोजर कहते हैं। इसको डबल बुल नोज भी कहा जाता है। स्प्लिट ब्रिक, जब हम किसी ब्रिक को चौड़ाई के हिसाब से लंबाई के समानांतर कट कर देते हैं तो उसको हम स्प्लिट ब्रिक बोलते हैं, जिसके आप फिगर में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्रिक के सभी फॉर्म समझ में आए होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से सीखे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।